जय हिंद एवरीवन। सीडीएस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म्स चालू हो चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग को सीडीएस का फॉर्म कैसे फिल करना है। जो यूपीएससी है उन्होंने अनप्रेडिक्टेबिलिटी का अपना व्यवहार जारी रखा हुआ है। पेपर में भी अनप्रेडिक्टेबल है, फॉर्म्स में भी अनप्रेडिक्टेबल बनने की कोशिश करी जा रही है। तो यहाँ पर हम लोग एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हम लोग को सीडीएस एग्जामिनेशन का फॉर्म किस तरीके से फिल करना है, सो दैट आपकी कोई मिस्टेक ना हो एंड आप क्या कर पाओ, अपना फॉर्म पूरी तरीके से फिल कर पाओ विदाउट गेटिंग स्टक समवेयर। ठीक है, जिन्होंने पहला भी ये फॉर्म भर के रखा होगा वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग डायरेक्टली यहाँ पर आकर आइदर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर या फिर OTR ID के थ्रू रजिस्टर करेंगे। एंड जिन्होंने भी इससे पहले फॉर्म फिल नहीं किया हुआ है वो लोग क्या करेंगे, न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। वंस यू क्लिक ऑन न्यू रजिस्ट्रेशन तो आपको एक दूसरे पेज पर लेके जाया जाएगा। यहाँ पर आपको क्या है, कुछ बेसिक डिटेल्स फिल करनी है। तो बेसिक डिटेल्स कुछ इस तरीके से रहने वाली है कि आपको आपका नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये सारी डिटेल्स भरनी है। ओके, एक चीज़ जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है पर्टिकुलरली, दैट इज़ कि आपको आपका जो नेम है वो एज़ पर क्लास 10th मार्कशीट एनरोल करना है। इफ़ यू मेक अ मिस्टेक ओवर ईयर तो बहुत सारी चीज़ें आगे गड़बड़ हो जाएंगी, तो उसके लिए बी केयरफुल। अपना जो नाम है वो क्लास 10th मार्कशीट के हिसाब से डालना, यहाँ पर वेरीफाई भी उसी तरीके से करना। ठीक है, बाद में आप जो भी डिटेल्स है वो सारी भर देना। एक और चीज़ इसके ऊपर आपको ध्यान देना है, दैट इज़ मोबाइल नंबर एंड योर ईमेल एड्रेस। ये आपको बहुत ज़्यादा केयरफुली यहाँ पर डालना होगा, बिकॉज इसी दो नंबर्स के ऊपर या फिर इस मोबाइल नंबर एंड इस ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको फर्दर कम्युनिकेशंस आने वाला है। आप सब ये डिटेल्स भर दोगे, उसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है एंड वंस यू क्लिक ऑन द सबमिट बटन तो आप डायरेक्ट हो जाओगे टू अ नेक्स्ट पेज, जहाँ पर आपको आपकी बेसिक डिटेल्स दिखाई जाएंगी। जब आप इसके ऊपर अग्री करते हो तो आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाया जाएगा, जहाँ पर आपको क्या है, कुछ फर्दर डिटेल्स फिल करनी है, जहाँ पर आपको मोबाइल नंबर जो कि आपने एनरोल किया हुआ है एज वेल एज ईमेल एड्रेस जो आपने पहले एंटर करा हुआ है, उस पर जो OTP आएगा वो आपको यहाँ पर सबमिट करना है। एक बार आप सबमिट कर देते हो तो नेक्स्ट पेज पर जब भी आप जाओगे तो यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स मिलेगी, जहाँ पर आपको मेंशन किया जाएगा कि OTR रजिस्ट्रेशन इज सक्सेसफुली कंप्लीटेड एंड फिर आप क्या कर पाओगे, नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ पाओगे। वंस यू आर डन विद दैट यू सिंपली हैव टू गो टू द सेम पेज अगेन। आपको फिर से वही पेज पर जाना है एंड मोबाइल नंबर, दिस इज़ बेसिकली द ईजिएस्ट वे। इसके वजह से आई विल आस्क एवरीवन कि भैया आप भी मोबाइल नंबर से ही करो। कि मोबाइल नंबर रजिस्टर जो आपने करा होगा वो यहाँ पर डाल दो, उस OTP ले लो, यहाँ पर जो भी वो लोग कैप्चा दे रहे हैं वो मेंशन कर देना। वंस दिस इज़ डन आपको नया, बिकॉज आपका फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन था तो आपको यहाँ पर नया पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पूछा जाएगा। तो वंस यू सेटिस्फाई ऑल दीज क्राइटेरियाज तो आप क्या कर पाओगे, नया पासवर्ड आपका क्रिएट कर पाओगे। वंस दैट इज़ डन नीचे आपको सिर्फ सबमिट बटन पे क्लिक करना है एंड यू विल बी डायरेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर पेज। वंस यू आर हियर आपको क्लिक करना है ऑन द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस टैब, जो कि ऊपर में आपको हमेशा दिखाई पड़ेगा। ओके, वंस यू क्लिक ऑन दैट यहाँ पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फिल करनी है। ओके, पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरना है, यू हैव टू फिल इन योर एड्रेस, फोटो अपलोड, साइन अपलोड, एजुकेशन इन्फॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करने हैं, कुछ पेरेंटल इन्फॉर्मेशन ऐड डालनी है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस या फिर इन्फॉर्मेशन डालनी है, UPSC का एग्जामिनेशन इन्फो एंड अदर प्राइजेस एंड मेडल्स वगैरह के बारे में यहाँ पर हम लोग को फिल करना है। सो वंस यू क्लिक दिस पर्टिकुलर, आप इधर ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करो या फिर लेटेस्ट नोटिफिकेशन क्लिक करके आगे पार्ट 1 के ऊपर क्लिक करो, आपको सेम पेज पर ले जाया जाएगा। यहाँ पर यू हैव टू फिल इन ऑल द डिटेल्स। यहाँ पर अभी कोई डिटेल्स फिलहाल के लिए फिल नहीं है, बिकॉज वो ऑब्वियसली ब्लर करा गया है जिस भी डिटेल्स है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। उसके अलावा आपको एड्रेस फिल करना है लेटर ऑन, बट बिफोर दैट पर्सनल इन्फॉर्मेशन का पार्ट हम लोग देख लेते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में ये कुछ डिटेल्स आपकी ऑलरेडी आ जाएगी जहाँ पर आपने OTR करके रखा हुआ है। वंस दैट इज डन यू कैन प्रोसीड टू दिस पर्टिकुलर सेक्शन, जहाँ पर आपकी नेशनलिटी, मदर टंग, मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ, पोस्ट ऑफिस अगर आपको पता नहीं है तो आपका नियरेस्ट पिन कोड जो है वो गूगल कर लीजिएगा। आपको यहाँ पे पिन कोड एनी विच वेज डालना ही है, तो पिन कोड आप डालिएगा एंड उसके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस जो भी आपको गूगल पे दिखाया जाएगा वो यहाँ पर एंटर कर देना, बिकॉज दिस इज़ अ मैंडेटरी फील्ड, आप इसको स्किप नहीं कर सकते। सिटी का नाम एनरोल करना है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट एनरोल करना है, कम्युनिटी में आपको यहाँ पर कास्ट जनरली पूछा गया है, SC ST OBC जनरल, उस चीज़ के बारे में है। ओके, आई बिलीव ओनली सिर्फ SC वालों के लिए कंसेशन होता है, बाकी किसी के लिए नहीं है। तो इवन इफ़ यू आर ट्राइंग टू एनरोल SC SC OBC, तुम आप जो भी कास्ट से हो, आई वुड सजेस्ट कि आप जनरल में डालोगे तब भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, बिकॉज UPSC इज़ नॉट गोइंग टू हैव एनी काइंड ऑफ रिजर्वेशंस इन द आर्म फोर्सेस पार्ट। ओके, सो इफ़
ये क्वेश्चन आपको टिक करना है, वेदर और नॉट यू आर अ पर्सन विद डिसेबिलिटी। इससे पहले आप कभी फिजिकली हैंडीकैप थे या नहीं थे, आपको यहाँ पर येस है तो येस करना है, नो है तो नो करना है। वोटर आइडेंटिटी कार्ड के यहाँ पर आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड डिटेल्स ही एनरोल करना, बिकॉज दैट इज़ द ईजीएस्ट वन। तो आप यहाँ पर अपना आधार कार्ड डिटेल्स एनरोल करोगे। वंस यू पुट इन दैट आधार कार्ड तो क्या हो जाएगा, उसके बाद आपको ये नेक्स्ट नीचे पूछा जाएगा कि आपको क्या ये इन्फॉर्मेशन बाकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए ओपन रखनी है। तो यू कैन क्लिक ऑन येस या फिर नो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रेफरेंस। उसके बाद आप योर बाय डिक्लेयर करो एंड देन यू क्लिक ऑन द सेव बटन। वंस यू गो टू द नेक्स्ट स्टेप यू विल बी required to fill in the correspondence as well as the permanent address। इसका correspondence address and permanent address सेम है, वो सिंपली यहाँ पर क्या कर सकता है, चेक बॉक्स में टिक करेगा, दोनों जगह पर क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा। ओके, इफ़ यू डोंट वांट टू डू दैट, आपके अलग अलग एड्रेसेस है तो आप मैन्युअली दोनों एड्रेसेस के ऊपर अपने डिटेल्स एंटर करना। ओके, कुछ चीज़ें जो यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, दैट इज़ एरिया कोड इज़ नॉट कंपलसरी, फ़ोन नंबर इज़ नॉट कंपलसरी, फैक्स इज़ नॉट कंपलसरी। इट इज़ ओके इफ़ यू वांट टू अवॉइड दीज थिंग्स। ओके, बाकी जो स्टार मार्क है वो तो आपको कैसा है हर बार फिल करना ही है। वंस यू आर डन विद दैट, परमानेंट एड्रेस भी अगर आपका सेम है तो आप चले जाओगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है, फ़ोटो एंड साइन अपलोड करना है। सो लास्ट टाइम के हिसाब से दिस टाइम ऑल्सो the theme with the photograph is going to remain the same, wherein what you need to do is 3/4 of the photograph should be you, आपका फेस पूरा विजिबल होना चाहिए, एंड उसके नीचे आपका नेम as per your 10th mark sheet and the photo date on which the photograph was taken वो मेंशन करना है यहाँ पर। ओके, सो आइडियली इट शुड नॉट बी 10 days पहले वाला फ़ोटो नहीं होना चाहिए, उससे पुराना ज़्यादा फ़ोटो नहीं होना चाहिए। सो इंश्योर करो कि जो भी 10 days प्रायर वाला फ़ोटो है वही आप अपलोड करो। ओके, आइडियली द फोटो शुड बी इन वाइट बैकग्राउंड, जैसे इन्होंने यहाँ पर एग्जांपल में दे के रखा हुआ है। ओके, नेम डाला हुआ है एंड फोटोग्राफ डेट डाली हुई है, तो आप लोग को भी उसी तरीके से फिल करना है। ओके, वंस यू आर डन विद अपलोडिंग द फोटोग्राफ, आपको साइन अपलोड करने के लिए दिया जाएगा। वंस यू आर अपलोडेड द साइन, अच्छा एक चीज़ जो आपको ध्यान देनी है इन दोनों चीज़ों के बारे में, दैट इज़ ये मिनिमम एंड मैक्सिमम विड्थ जो है ना, उसके ऊपर ध्यान देना है। आपको अगर नहीं पता है तो आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर चले जाओ, बोल देना कि आपको मिनिमम एंड मैक्सिमम ये पिक्सल्स की हाइट एंड विड्थ चाहिए, तो उसके हिसाब से वो आपको फ़ोटो रिसाइज करके दे देगा। इफ़ आपको कोई और वेबसाइट पे नहीं जाना है एंड आप लैपटॉप से फॉर्म कर रहे हो या पीसी से फॉर्म कर रहे हो, तो आपके पास विंडोज़, ऑब्वियसली मैक में ये फीचर चलता है कि नहीं पता नहीं है, बट अगेन द थिंग इज़ कि पेंट आपको यूज़ करके फ़ोटो को रिसाइज करने के लिए बहुत ज़्यादा आसानी से पॉसिबल हो जाएगा। ओके, सेम गोज़ फॉर द साइन। साइन का भी कुछ केबीज़ का फॉर्मेट है और उसकी कुछ डायमेंशंस है, 350 एंड 500 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप वो भी साइन के हिसाब से एडजस्ट कर लेना एंड देन यू कैन मूव अहेड। तो यहाँ पर साइन सक्सेसफुली अपलोड होने के बाद में यू हैव टू एंटर योर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। वंस यू एंटर द 10th स्टैंडर्ड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, दे विल आस्क यू फॉर योर 12th स्टैंडर्ड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन। उसके बाद दे विल आस्क यू फॉर योर ग्रेजुएशन लेवल इन्फॉर्मेशन। इफ़ यू क्लिक ऑन कंप्लीटेड ओवर योर, once you fill in the graduation details you will be asked to fill in your post graduation details if you have any। अगर नहीं है तो आप डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हो। Once you are done with this particular page you will go to the documents upload section, and in the documents upload section you are able to see 3 documents over here जो कि क्या है, कंपलसरी है, स्टार तीनों को करा हुआ है। सो हम लोग को क्या करना होगा, इन 3 डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा। सो इफ़ यू सी ये जो बीच वाला डॉक्यूमेंट है वहाँ पर मैंने कुछ अपलोड नहीं किया हुआ है। ओके, एंड यहाँ पर मैंने अपलोड किया हुआ है, तब भी ये स्टेटस जो है दैट इज़ नो फाइल चोजन आ रहा है, बट ये यहाँ पे जो एक्शंस है वहाँ पर क्या हो जा रहा है, डॉक्यूमेंट हम लोग को दिखाई पड़ रहा है। सो वंस वी क्लिक ऑन अपलोड द डॉक्यूमेंट पार्ट, तो वो यहाँ से हट जाके इधर में आ जाएगा। सो दैट इज़ इंश्योरिंग कि आपका डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। ओके, सो इफ़ यू लुक एट दीज 4, 5, 6, तो यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है, बट ये जो 6th वाला पार्ट है दैट यू नीड टू पे अटेंशन टू। अगर आपके कोई डिस्टिंक्ट ऑनर्स है, फील्ड में अवार्ड्स है, सर्विसेज में प्राइजेस वगैरह, आपका कुछ अदर एक्सपीरियंस है, उसके डॉक्यूमेंट आप ये 6th वाले इसमें डाल सकते हो। दिस इज़ नॉट अ कंपलसरी वन, बट अगर आपको डालना ही है तो यू कैन डू दैट। ओके, ऑल्सो इसके बारे में ये जो लास्ट सेक्शन है दैट इज़ अचीवमेंट्स, प्राइज एंड मेडल्स, अगर आपने वहाँ पर कुछ मेंशन करने वाले हो, आप जस्ट इंश्योर करना कि उससे पहले वाले टाइम में उसमें कुछ ना कुछ डिटेल्स जो आपकी रहेंगी वो यहाँ पर फिल करके एक PDF में डालकर उसको दे देना। नेक्स्ट स्टेप इज़ गोइंग अहेड विद द पेरेंटल इन्फॉर्मेशन। अभी पेरेंटल इन्फॉर्मेशन जो रहेगी फादर एंड मदर दोनों के बारे में पूछेंगे। एड्रेस आपको अगर फिर से फिल नहीं करना है तो परमानेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट वाला ही यहाँ पर आने वाला है तो वो डाल दो, करस्पॉन्डेंस आने वाला तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस डाल दो। ओके, फादर एंड मदर दोनों के लिए पूछा जाएगा। कुछ चीज़ें जो आपको फिल करनी ही करनी पड़ेगी, दैट इज़ उनका प्रोफेशन, उनका
डेजिग्नेशन एंड उनका एनुअल इनकम। अगर वो हाउस वाइफ है तो यहाँ पर उन्होंने दे रखा हुआ है कि इट कैन बी 0, ओके, एंड आइदर यू कैन मेंशन नॉट एप्लीकेबल, बट ये फील्ड आप ब्लैंक नहीं रख सकते, ठीक है। सो ऐसा आप फादर एंड मदर की इन्फॉर्मेशन भरोगे तो आप पहुंच जाओगे नेक्स्ट वाले स्टेप के ऊपर, जहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट इन्फॉर्मेशन डालनी है। इफ़ यू हैव प्रीवियसली बीन एम्प्लॉयड तो आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी पड़ेंगी। अगर आप करंटली एम्प्लॉयड हो तो आपको यहाँ पर डिटेल्स डालनी पड़ेगी। अदरवाइज यू कैन क्लिक ऑन नॉट एम्प्लॉयड, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, नो, एंड हैव यू एवर बीन सेल्फ एम्प्लॉयड, सब में नो आप कर दोगे तो आपको नेक्स्ट पेज पर जाने को मिल जाएगा। उसके बाद आएगा आपका यूपीएससी एग्जामिनेशन का इंफॉर्मेशन, ओके। सो यहाँ पर अगर आपने पहले कभी डी बार हुए हो तो ऑब्वियसली ये तो बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है, तो आपने कुछ गलत किया होगा तभी आपको बार किया रहेगा। बट अगेन यहाँ पर जनरली आपको नो एंटर करना है। एंड इफ़ यू हैव अपीयर्ड फॉर एनी यूपीएससी एग्जामिनेशन तो यहाँ पर आप येस करोगे। अगर आपने नहीं अपीयर करा हुआ है तो यहाँ पर आप नो करोगे, आपसे ये डिटेल्स नहीं पूछी जाएंगी। लेट्स से अगर आपने इस कैंडिडेट ने एनडीए का फॉर्म भरा हुआ है तो उनको एनडीए करना रहेगा, एंड यहाँ पर क्या करना रहेगा, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स उन्होंने उस एग्जामिनेशन के लिए दी है। बिकॉज यू आर फिलिंग दिस फॉर्म फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर सीडीएस एग्जामिनेशन आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर एक छोटा सा ड्रॉप डाउन आता है, उसमें आप एग्जामिनेशन का नाम सिलेक्ट करो एंड देन कितना नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपने अवेल किए हुए हैं वो यहाँ पर एंटर करना है, कौन से ईयर में है एंड आपका रोल नंबर क्या था उस पर्टिकुलर ईयर में, वो यहाँ पर एंटर करके आपको सेव करना है। वंस यू क्लिक ऑन द सेव बटन, उसके बाद ये नीचे वाला स्टेप जो है वो एक्टिव हो जाएगा। दैट इज़ आप यहाँ पे कर सकते हो कि आपने कभी सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन दे रखी है या फिर उसकी कभी पोस्ट होल्ड की है कि नहीं। ओके, वंस दिस इज़ डन आप यहाँ पर येस एंड नो डिपेंडिंग अपॉन आपका जो भी बैकग्राउंड रहा है उसके ऊपर आप यहाँ पर येस एंड नो कर देना। अगर आपने येस किया तो डेफिनेटली आपसे कुछ ना कुछ डिटेल्स और पूछ लेगा। ओके, फिलहाल के लिए मैं यहाँ पर नो करके प्रोसीड कर रहा हूँ। वंस यू क्लिक ऑन द सेव वन तो उसके बाद आप चले जाओगे ऐसे पेज के ऊपर जहाँ पर आपको आपकी कुछ डिटेल जो आपने भरी हुई है वो दिखाई पड़ेगी। देन इट कम्स द लास्ट पार्ट ऑफ द पार्ट 1 जहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पर अपने प्राइजेस, मेडल, स्कॉलरशिप्स के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। वो अगर यूनिवर्सिटी, स्टेट एंड नेशनल लेवल रहा रहेगा तभी करना, उससे अगर छोटे लेवल में अगर आप अपने दोस्तों के साथ खेल के जीत चुके हो तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं डालनी होंगी। ओके, ओनली एंश्योर कि यू आर फिलिंग इन द डिटेल्स दैट आर रेलिवेंट टू द यूनिवर्सिटी, स्टेट और नेशनल लेवल। तो यहाँ पर अगर आपको डिटेल्स डालनी है तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अदरवाइज यू कैन जस्ट मेंशन नॉट एप्लीकेबल। आपके हॉबीज़ एंड इंटरेस्ट में यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी। ओके, फिर यहाँ पर ये जो कुछ कंडीशंस दी हुई है 4 कंडीशंस, उसमें से अगर आप कुछ भी सेटिस्फाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे येस डालोगे, अदरवाइज आप क्या करोगे, यहाँ पे नो एंटर करोगे। ओके, उसके अलावा आपको जो लैंग्वेजेस आपको बोलनी, लिखनी या पढ़नी आती है वो यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। सो इफ़ यू कैन रीड, स्पीक एंड राइट सर्टन लैंग्वेज आप इसमें क्लिक करो। अगर आपको सिर्फ रीड एंड स्पीक है तो आप इसमें क्लिक करो। उसके अगेंस्ट आपने कोई एग्जामिनेशन दी है तो उसका नाम एंटर करो एंड कर दो ऐड। वंस यू आर डन विद दिस पर्टिकुलर स्टेप यू विल बी गोइंग बैक टू द पेज वेयर वी स्टार्टेड, जहाँ पर आपको फिर से क्या क्लिक करना होगा, लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर। ओके, वंस यू क्लिक ऑन द लेटेस्ट नोटिफिकेशन ये वाले पेज के ऊपर आ जाएगा। आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा सीडीएस एग्जामिनेशन वाला ऑप्शन फिर से आ जाएगा। एंड यहाँ पर जैसे इधर में ऊपर पार्ट 1 है, इसके भी नीचे छोटा सा पार्ट 1 दिया रहेगा, तो आप उसके ऊपर क्लिक कर लो एंड आपको ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस आ जाएगा। वंस यू क्लिक ऑन द इंस्ट्रक्शंस आपको स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर नीचे जो येस है उसको टिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन दैट येस वन, कुछ इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड रहेगी। ओके, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले करा जाएगा। अभी हमने जो पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन किया उसमें हम लोग ने ये सारी इन्फॉर्मेशन भर दी है। सो ये आप यहाँ पे क्या करो, यू जस्ट क्लिक ऑन द आई अग्री एंड आई डिक्लेयर, और फिर उसके बाद में आप क्लिक करना है आई अग्री। वंस यू आर डन विद दैट, ओके, आपका क्या हो जाएगा, पार्ट 1 ग्रीन हो जाएगा जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। ओके, वन दैट पार्ट 1 थिंग इज ग्रीन, तो आपको क्या हो जाएगा, इस वाले पार्ट 2 वाला जो पार्ट है इधर में जैसे ये क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 यहाँ पर दिख रहा है नॉट एक्टिव, तो इट शुड हैव बीन एक्टिव। ओके, एक बार रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर भी चेंजेस सेव हो गए थे, तो दिस टर्न ग्रीन एंड दिस टर्न एक्टिव। तो वंस दिस वाज डन तो इसको क्लिक करने के बाद हम लोग ये पेज पे आ जाते हैं जहाँ पर ये कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई रहेगी। एंड ये जो है दिस सेक्शन दैट इज़ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये वाला सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो हमको यहाँ पे फिल करना है, एंड दैट इज़ द ओनली सेक्शन जो कि हम लोग यहाँ पे फिल करते हैं। ओके, बेस्ड ऑन योर क्वालिफिकेशन, आप क्या हो, ग्रेजुएशन अपीयरिंग हो, पास्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको प्रीवियसली था या नहीं था, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जस्ट क्लिक ऑन दिस व्यू डिटेल्स आइकन, ओके, एंड एक पॉपअप आएगा, ओके, दैट विल कंटेन 3 सेक्शंस, ओके, 1 2 3 कोड्स रहेंगे, 01 02 03। तो उसमें से आप किस कोड में फिट हो रहे हो उस पर्टिकुलर ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। देन नीचे अगर फिर से आपको फ़ोन नंबर एंड एरिया कोड के लिए जगह दी गई है तो आप वहाँ पर एंटर करो एंड देन यू कैन क्लिक ऑन द
कंटिन्यू बटन। एक बार आपने कंटिन्यू कर दिया तो देन यू विल बी मूव टू द नेक्स्ट पेज एंड दैट इज़ जहाँ पर आपके आधार कार्ड डिटेल्स मेंशन करे रहेंगे। यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर रहेगा 1212 जो भी आपका नंबर रहेगा। ओके, तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन करी रहेगी। नेक्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ क्लिक ऑन द प्रेफरेंसेस। आई वुड सजेस्ट कि आप क्या करो, यहाँ पर किसी ना किसी को प्रेफरेंस दे ही दो अनलेस आपको अटेम्प्ट नहीं अलाउ कर रहा है। ओके, उस टाइम पे बात अलग है, बट उसके अलावा आई वुड सजेस्ट कि प्रेफरेंस आप किसी ना किसी मतलब हर एक को दे दो। ओके, आप भगवान के ऊपर मत छोड़ना कि क्या कहते हैं मेरे को जो लगेगा मैं यही लूँगा या फिर वही लूँगा। ओके, लेट डेस्टिनी डिसाइड कि आपको कहाँ जाना है। ओके, डोंट गिव अवे योर चांसेस। ठीक है, जितना भी चांसेस है आई वुड सजेस्ट स्ट्रांगली कि आप क्या करो, ले लो। उसके बाद देखा जाएगा कि आपको कौन सी फोर्स ज्वाइन करना है। अगर आप आर्मी में ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आप आर्मी ले लो, आपको नेवी ज्वाइन करना है तो नेवी ले लो, बट डो नॉट इग्नोर द रेस्ट। ओके, तो यहाँ पर एक और चीज़, जब भी आपने एयरफोर्स के लिए कोई ना कोई प्रेफरेंस डाला होगा तो यहाँ पर आपको आ जाएगा आपने CPSS पहले दिया है कि नहीं। अगर येस है तो येस करना है, नो है तो नो करना है। यहाँ पर वुड यू लाइक टू बी कंसिडर्ड फॉर GD, तो ऑब्वियसली ये वाला सेक्शन तो हमेशा येस होना है। ओके, वेदर यू आर स्टूडेंट ऑफ सैनिक स्कूल, अगर हाँ है तो येस करना है, इफ़ नो देन उसको नो पे सिलेक्ट करना है। सेम इज़ द केस विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ वेदर यू आर द वार्ड ऑफ द JCO NCO एक्सेट्रा, तो येस है तो येस करना है, नो है तो नो करना है। एंड देन फाइनली यू क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन। वंस यू क्लिक ऑन द कंटिन्यू बटन यू विल बी अगेन मूव टू अ पेज जहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिर से डिस्प्ले करी जाएगी। ओके, एंड हालांकि ये फॉर्म CDS का है। ओके, यहाँ पर इंडियन नेशनल डिफेंस अकेडमी आ रहा है। ओके, दिस फॉर्म इज़ फिल्ड फॉर द CDS वन। ओके, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी एंड देन यू हैव टू कम डाउन एंड आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अगर आपको लग रहा है कि कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो आपको अपडेट पे क्लिक करना है, अदरवाइज यू कैन एंटर द कैप्चा हियर। ओके, एंड आपको क्या करना है, आई अग्री पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन आई अग्री देयर विल बी अ पॉपअप अगेन दैट सेज कि इसके बाद आप क्या करोगे, पार्ट 2 में कोई भी एडिट्स नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर एडिट करना है तो कैंसिल करना। ओके, अगर आपको नहीं करना है तो यू कैन क्लिक ऑन ओके। सो वंस यू क्लिक ऑन ओके आपको नेक्स्ट पेज पे लेके जाया जाएगा। दिस इज़ द पार्ट 3 वाला सेक्शन जहाँ पर आपको क्या करना है, ओके, आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखाए जाएंगे एंड यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि दिस इज़ द पार्ट 2 सेक्शन जो आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, एंड पार्ट 3 की तरफ आप बढ़ रहे हो। तो इफ़ यू आर अ मेल कैंडिडेट तो आपको ऑब्वियसली एग्जामिनेशन फीस पे करनी है। अगर आप फीमेल कैंडिडेट तो ये वाला पेज स्किप हो जाएगा। यू कैन डायरेक्टली गो ऑन टू द नेक्स्ट पेज जहाँ पर आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना होगा। ओके, एंड ऑल्सो इफ़ यू रिकॉल तो हमने फोटो एंड सिग्नेचर तो ऑलरेडी अपलोड करा हुआ था, तो ये ऑलरेडी ग्रीन निकल के आएगा। हम लोग देखते हैं एक मिनट में। ओके, यहाँ पर आप क्या करो, UPI के थ्रू पेमेंट करो या कार्ड के थ्रू पेमेंट करो। यूजुअली प्रेफर दी ऑनलाइन पेमेंट ऑप्शन बिकॉज क्या कहते हैं बैंक में जाकर लाइन लगाकर पेमेंट करना थोड़ा ज़्यादा टीडियस हो सकता है। तो फॉर दैट रीजन्स ओके पे ऑनलाइन। ओके, आप यहाँ पे क्लिक करो कंटिन्यू। इफ़ यू सी किसी भी पेमेंट मेथड को अगर आप चूज़ करते हो चार्जेस जो है वो 0 है। ओके, सो देयर आर नो एडिशनल चार्जेस ओवर हियर। ओके, आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि अगर किसी के पास SBI का कार्ड रहेगा तो आप SBI के कार्ड से ही कीजिएगा। डो नॉट रिलाई ऑन UPI बिकॉज UPI थोड़ा सा ज़्यादा परसेंटेज वाइज अनरिलायबल कहलाता है ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहने में। वेराज स्टेट बैंक का अगर आपके पास कार्ड हो तो ट्रांजैक्शन कभी फेल नहीं होती है। ओके, सो वंस यू आर डन विद द पेमेंट पार्ट आपको ऐसा कुछ सक्सेस का नोटिफिकेशन आ जाएगा एंड देन यू कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट जहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है जहाँ पर आपको क्या है पार्ट 2 आपका फिल ऑलरेडी हो चुका है। सो वंस इसको भी अगर हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस वाले पेज के ऊपर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर हमारी डेट फिर से हाईलाइट करी हुई है दैट इज़ 31 दिसंबर एंड टाइम इज़ 6। इनके 12 बजे तक वेट मत करना कि रात को 12 बजे तक फॉर्म रहेगा। 31 दिसंबर 6 o'clock तक ही फॉर्म अवेलेबल है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज पे अगर हम लोग बढ़ते हैं तो ऐसा पेज हम लोग को आ रहा है जहाँ पर हम लोग ने क्या करा हुआ है, फोटोग्राफ ऑलरेडी अपलोड करके रखी हुई है, एग्जामिनेशन फीस ऑलरेडी पे करके रखी हुई है। अभी जो लास्ट पार्ट आ जाता है दैट इज सिलेक्शन ऑफ द सेंटर। आप एक बार सेंटर सिलेक्ट कर लोगे तो यहाँ पर एक आपको ऐसा पॉपअप आ जाएगा जहाँ पर आपको क्या करना है, आपका सेंटर अलॉट सिलेक्ट करना है। वंस यू सिलेक्ट दिस थिंग उसके बाद आपको सीधा एंटर करना है यहाँ पर क्लिक करना है कि आई हैव रेड द डिक्लेरेशन एंड आई फाइनली वांट टू सबमिट माय फॉर्म। एक बार आप ये कर लोगे तो आपको पास नेक्स्ट वाला स्टेप आ जाएगा जहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा कि आपने CDS वाला फॉर्म कम्प्लीटली फिल कर दिया है। ओके, ये सारी चीज़ें आपकी ग्रीन होनी चाहिए। ओके, एंड इफ़ यू क्लिक ऑन हियर तो वो आपको नेक्स्ट पेज पर लेके तो जाता है, बट अगेन उसका प्रिंट वाला ऑप्शन अभी तक एनेबल नहीं हुआ है। मोस्ट प्रॉब्ली 2-4 दिन में और उस साइट जैसे ही स्टेबल होती है तो वैसे ही दे विल एनेबल द प्रिंट ऑप्शन। तब तक के लिए इट इज़ आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके, या फिर इसका फ़ोटो ले लेना सो दैट यू आर वेरी मच इन द
क्या कह सकते हैं, यू हैव द प्रूफ कि आपने क्या करके रखा हुआ है, फॉर्म भर के रखा हुआ है। इन केस कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो वी हैव सम प्रूफ टू शो। ठीक है, इसके ऊपर आपका बैंड रहेगा एक ऑरेंज कलर में, दैट इज़ गोइंग टू हैव योर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर आपका नाम एंड OTR ID वगैरह लिखा होगा। सो ये अगर कोई भी स्क्रीनशॉट आप लेते हो तो उसके ऊपर वाला पार्ट भी, ऑरेंज वाला सेक्शन भी है, वो भी लेना ज़रूरी है। यहाँ पर मैंने नहीं रखा हुआ बिकॉज ये किसी कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन है, आई डोंट वांट टू शेयर इट। सो द थिंग इज़ कि ये पेज जब आपको दिखेगा, सारा चीज़ ग्रीन दिखेगा, 4 चीज़ें ग्रीन दिखेगी, दैट इज़ दी ओनली टाइम जब आपको कंसिडर करना है योर फॉर्म फिलिंग इज़ कंप्लीटेड। उससे पहले आप एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना एंड चेक करना कि ये सब ग्रीन हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो आपका फॉर्म कहीं ना कहीं पेंडिंग है। आप वो पेंडिंग वाला फॉर्म लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक कर इस वाले पेज पर आकर आप फिल कर देना, जो भी पार्ट पेंडिंग रहेगा। ओके, वंस डन, आपका फॉर्म यहीं पर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो में से कुछ भी डाउट्स होते हैं तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो। इन केस अगर आपको और कोई डाउट्स है या फिर और कोई चीज़ें पूछनी है तो यू कैन ड्रॉप अ कमेंट ऑल्सो इफ़ यू अंडरस्टूड द प्रोसेस। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली है तो यू कैन क्लिक ऑन द लाइक बटन। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माई एंड। जय हिंद एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन, कीप प्रिपेयरिंग, कीप डूइंग वेल। ठीक है, सिर्फ फॉर्म भरने के बाद एग्ज़ाम के बारे में भूल मत जाना, पढ़ाई करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट रहेगा। ओके, बाय बाय एवरीवन, जय हिंद।